साथ क्या पहने हो? अपना पहला शूज ने अपना पहला फुटवेयर। गंदा क्यों कर रहे हो बेटा? इसका सोल तो गंदा ही नहीं था, ये तो पहन के तुम गोद में रहते थे। गंदा क्यों कर रहे हो बेटा? हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब भी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो बाहर मत जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते जा रहे हैं। नॉर्मल होना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को पटरी पर भी लानी है। हमेशा घर में बंद तो रह नहीं सकते हैं, पर बहुत हद तक ये सही भी है, पर लोगों ने इसका मिसयूज करना भी शुरू कर दिया है। तो जितनी जरूरत हो उतनी ही बाहर चाहिए। बहुत ज्यादा मतलब लीनियंट होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सीरियस भी रहना जरूरी है अपने हेल्थ के लिए, अपने फैमिली के हेल्थ के लिए। एटलीस्ट अपने लिए ना सही, अपने फैमिली के लिए सोचिए। बिकॉज कोरोना ऐसा होता है कि आप अकेले ही नहीं परेशान होते हैं, आपकी पूरी फैमिली टॉर्चर हो जाती है। तो प्लीज इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना भी और अपने फैमिली का भी। कितने सारे लोग एसएसआर केस को फॉलो कर रहे हैं, मतलब मैं तो पहले दिन से फॉलो कर रही हूँ। और मैं एक चीज बताऊं आपको, जिस दिन ये घटना हुई थी, वो जो बुरा डे था, उस समय ना मैं किचन में कुछ कर रही थी। आई थिंक शायद मैं चाय बना रही थी, और मेरा भाई किचन के गेट पे खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा था। और उसी ने मुझे सबसे पहले, उसके हाथ में मोबाइल था, उसी ने मुझे सबसे पहले ये न्यूज दिया था कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं फट से गई रूम में और जाके मैंने टीवी चलाया। जब मैंने टीवी ऑन किया तो उस वक्त हेडलाइंस यही था, और एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या हो गया, पर नेक्स्ट सेकंड मैंने ये बोल दिया था कि ये मर्डर है। और जैसे ही फिर अचानक से मुझे याद आया कि अरे 1 वीक पहले की तो बात है कि इनका ऐसा न्यूज में आया था हेडलाइन में कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने आत्महत्या की। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, मर्डर। और ये दोनों ही मर्डर है। अगर दोनों के साथ हुआ है, दोनों ही सुसाइड शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों ही मर्डर है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से गट फीलिंग आ रही थी। उस वक्त हमारे यहाँ टिकटॉक चल रहा था, तो मैंने टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे। सब लोग कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, ये वो। तो टिकटॉक पे मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे, जिसमें मैंने ये बोला था कि देखिए क्या है इन्वेस्टिगेशन, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो एक बार इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। पर जो इंसान इतना स्ट्रांग हो सकता है, जो इंसान मतलब इतना स्मार्ट हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, वो जिंदगी से हार नहीं सकता। वो इतना कमजोर इंसान नहीं था, क्योंकि मैं उनको तब से फॉलो करती हूँ जब से वो पवित्र रिश्ता में थे। मुझे याद है मैं अपने कॉलेज में डिनर बहुत जल्दी फिनिश करके आ जाती थी कि मुझे 9 बजे से पवित्र रिश्ता देखना होता था। तो मैंने उनको बहुत शुरू से फॉलो किया है, बहुत बिगनिंग से। जब वो टीवी इंडस्ट्री में आए थे, मैंने उनके सिर्फ एक ही मूवी देखी थी, MS धोनी। और मैं बार बार देखती थी उस मूवी को टीवी पे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि पूरी इंडस्ट्री में MS धोनी के किरदार को जीने वाला SSR के अलावा कोई और भी कैरेक्टर हो सकता है। तो मैंने उस मूवी को बहुत बारी देखा, और हर बार देखने के बाद मैंने यही कहा था कि मतलब इनसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग इस मूवी में कोई और कर ही नहीं सकता था। और उन्होंने वाकई इस चीज को प्रूव भी किया उस मूवी में। उसके बाद उनकी बहुत सारी मूवी आई। मैं चूंकि इधर मेरा थोड़ा मूवी देखना कम हो गया था, तो मैं उनकी मूवी को देख नहीं पाती थी। वैसे भी मैं मूवी कम देखती हूँ, पर इनकी मूवीज मैं देखना चाहती थी, पर टाइम कम होने की वजह से मैं देख नहीं पाती थी। और अब ऐसा हो गया है कि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई। दिल बेचारा सबने देखा, मेरे घर में मेरी बहन ने भी देखा, पर टिल डेट मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है उस मूवी को देखने की। मतलब जैसे लगता है ना कि शायद मैं अपना एवरी आउंस कलेक्ट करूंगी तभी भी नहीं देख पाऊं। बिल्कुल भी नहीं मतलब देखा जाता, देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, आप ऐसा कह सकते हैं। और देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया, ये चीज आया सामने में कि ये अभी तक हालांकि बहुत क्लियर नहीं हुआ है, पर अभी फिर भी ये आ रहा है कि हाँ ये सुसाइड तो एटलीस्ट नहीं है।
आई होप कि उनको जस्टिस मिले। अदरवाइज ये बहुत गलत इमेज क्रिएट हो रहा है पूरी सोसाइटी में। मुंबई पुलिस का भी जो इमेज क्रिएट हुआ है वो भी बहुत गलत इमेज क्रिएट हो गया है पूरी सोसाइटी में। इससे क्राइम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, टिल डेट ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और आई होप कि सीबीआई ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट करे, बिकॉज इंडिया में करप्शन इतना ज्यादा है, आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पर आई होप कि सीबीआई बहुत ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट करे, एक फैमिली को जस्टिस मिले, उन बहनों को जस्टिस मिले जिसने अपना इकलौता भाई खो दिया। और जस्टिस मिलना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम आगे के क्राइम को कंट्रोल कर सके। इतने दिनों में मैंने यूट्यूब पे कभी इस टॉपिक पे बात नहीं की थी। मैं इस टॉपिक पे बात करना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला है और पता नहीं क्यों मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनकी टॉपिक पे बात कर पाऊं, क्योंकि वो अकेले ऐसे पूरे फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर थे जिनको मैंने बहुत शुरू से देखा है। जब वो पवित्र रिश्ता में थी, मैं उनको और अर्चना मीन्स अंकिता लोखंडे का की जो केमिस्ट्री थी पवित्र रिश्ता में, उसको देखने के लिए वो सीरियल देखती थी। और उस वक्त मैं स्कूल में हुआ करती थी, शायद 9th में मैं थी, तब ये सीरियल आता था। जब उन्होंने छोड़ दिया था मिड में और दूसरे एक्टर आ गए थे उनकी रोल पे, जो बिग बॉस में भी आए थे, मैं नाम उनका मिस कर रही हूँ, तब मैंने देखना छोड़ दिया था पवित्र रिश्ता। तो बहुत ज्यादा मैं कनेक्टेड रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मेरे स्टेट से बिलोंग करते थे, वो बिहार से थे, तो ये भी एक अटैचमेंट हो जाता है इंसान को। जब एक प्लेस से दो लोग होते हैं तो ऐसे भी अटैचमेंट हो जाता है। और बहुत ऑनेस्ट थे, वैसे ऑनेस्ट बहुत कम ही लोग आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में, पर वो बहुत ऑनेस्ट थे। तो उनके बहुत सारे लोग आएंगे, दुनिया में जाएंगे, बहुत सारे एक्टर्स आएंगे जाएंगे, पर कुछ लोग अपनी एक ऐसी इमेज बना लेते हैं ना जो शायद नहीं जा पाएंगे आपके दिल से कभी भी। तो सुशांत ऐसे ही थे, शांत हो गए। अब मैं कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी यूट्यूब पर पता नहीं क्यों आज रोक नहीं पाई अपने आप को बात करने के लिए। और आई जस्ट मतलब कैसा फीलिंग आ रहा है मैं बता नहीं सकती बिल्कुल। बस यही भगवान से उम्मीद है, अगर भगवान है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। इतना तो है कि उनके साथ गलत हुआ है, वो इंसान इतना कमजोर नहीं था कि वो अपने आप को इस हालत में पहुंचा दे, वो सुसाइड कर ले। वो इंसान इतना कमजोर नहीं था। और सबसे बड़ी बात की है, पर पता नहीं क्या हुआ, या तो भगवान ही जानता है या जिन्होंने किया है उनके साथ वो जानते होंगे। एनी हाउ सीबीआई को ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, तभी शायद जस्टिस मिल पाएगा उनको, क्योंकि बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। और मैं जरूर दिन में 2-3 बार न्यूज खोल के ये जरूर देखती हूँ कि क्या हो रहा है उनके साथ, उनके न्यूज के साथ, मतलब उनके केस के साथ। और 1-2 यूट्यूबर्स भी हैं जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ उनके केस के लिए, कि कुछ तो पता चले, कुछ तो पता चले। पता नहीं क्या होगा, देखते हैं इसको। आप में से कितने लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं दिल से इस केस को बहुत फॉलो कर रही हूँ। कहते ना एक जेम स्टोन थे, शायद वो चले गए। एनीवे, कूल 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 कूल। पता है आपको पूरे लॉकडाउन में ना मैंने सबसे ज्यादा किस चीज को मिस किया है? आपको क्या लग रहा होगा मैं बोलूंगी चाट, पकौड़ी और मोमोज, गोलगप्पा, ये सब ना, ऐसा कुछ नहीं है। इन सबसे ज्यादा जो मैंने मिस किया, मैंने मेरे हेयर ड्रेसर को मिस किया है। बिकॉज मैं प्लान कर रही थी होली के आसपास कि अब मैं स्मूथनिंग कराऊंगी, और तब तक ये सब लॉकडाउन हो गया। और अब जैसे खुला भी है सब, तो भी हिम्मत नहीं है कि मैं पार्लर जाऊं। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा पार्लर और मेरा हेयर ड्रेसर फिक्स है। तो मेरा सैलून और मेरे हेयर ड्रेसर ये दोनों फिक्स होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। मुझे लगता है शायद पिछले 4-5 सालों से तो ऐसा ही चल रहा है। 2014 से मेरा सैलून और मेरा हेयर ड्रेसर फिक्स है, मैं चेंज नहीं कर सकती चाहे कुछ भी हो जाए। मैं स्प्लिट एंड के साथ 1 महीने वेट कर सकती हूँ, पर मैं किसी और हेयर ड्रेसर को अपना बाल भी टच करने नहीं देती। तो मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ। और मेरे बालों की हालत जो है ना माशाल्लाह इतनी खराब हो गई है, इतने स्प्लिट एंड्स हो गए हैं ना, मैं क्या बताऊं। कभी कभी तो सोचती हूँ खुद ही से चॉप कर लूं। बहुत खराब हो गई बालों की स्थिति। लास्ट टाइम मैंने हेयर कट लिया था 27 जनवरी, ईयर था वो 2019। फिर मैंने ये सोचा था कि अक्टूबर में शायद के बर्थडे के आसपास मैं स्मूथनिंग कराऊंगी, पर किसी कारणवश मैं करा नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि जनवरी में कराऊंगी, तब तक जनवरी में मेरा इधर आना हो गया, तो मैं फिर जनवरी में करा नहीं पाई। फिर मैंने सोचा होली के बाद जब मैं जाऊंगी तब कराऊंगी,
तब मैं जा नहीं पाई, लॉकडाउन हो गया और मैंने कराया नहीं, और स्मूथनिंग की वजह से ही मेरा हेयर कट रुका रह गया। बालों की हालत तो मत पूछिए। वैसे मेरा ये काजल कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये आज मैंने काजल लगाया है, कौन सा, मैबलिन का। अभी मैंने मंगाया 2-3 दिन पहले, ऑनलाइन मैंने मंगाया था अमेजोन से। काजल को मैंने कभी यूज नहीं किया, हालांकि ब्रांड बहुत ये वाला जो प्रोडक्ट है बहुत पुराना है ये मॉडल, पर मैंने नहीं यूज किया था कि पता नहीं कैसा होगा। काजल मैं हमेशा से पिछले 5-6 साल से एक एटीट्यूड का लगा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मैंने कभी दूसरे ब्रांड पे स्विच नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा ब्रांड स्विच नहीं करती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा कि एक बार इसको ट्राई करती हूँ, भी मुझे अच्छा लगा है। एटीट्यूड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, पर हाँ ये भी अच्छा है, ठीक है। ये वाला काजल है मैबलिन का कोलोसल, ये बहुत पुराना है। आई थिंक मैं कॉलेज में थी तभी से ये है, पर मैंने कभी यूज नहीं किया था, पता नहीं कैसा होगा। मैं बहुत कम स्विच करना चाहती हूँ मेरे प्रोडक्ट्स, या फिर जो मैं यूज करती हूँ वो स्किन केयर हो या मेकअप हो, मैं बहुत कम स्विच करती हूँ, पर अच्छे है ये, ठीक है। एक और मैं मार्केट गई थी ना, तो एक और मैं लेकर आई हूँ, ये वाला भी मैंने इसको यूज नहीं किया है, पता नहीं ये कैसा होगा। जब मैं नेक्स्ट डे यूज करूंगी तब आपको दिखाऊंगी। आप बताइएगा कि दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, ये वाला जो मैंने अभी यूज किया है, या फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ये यूज करके दिखाऊंगी। इसका एक ट्विन पैक भी आता है, मुझे बाद में पता चला, वो थोड़ा ज्यादा सस्ता होता है शायद इससे, पर मुझे बाद में पता चला, अदरवाइज मैं वही ले लेती। हालांकि फर्स्ट टाइम ट्विन क्या ही लेती, पता भी नहीं था कैसा है। मुझे ना काजल का बहुत शौक है, बहुत, मतलब आप क्या कर रहे हो सर? स्माइली तो मिटा लिया आप अपना, पूरा हाथ डर्टी करोगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड में राइट। मम्मी देखो ना, टोपी बना रहा है, जो हम लोग कैप बनाते हैं फिंगर पे, वो भी कैप बना रहा है। उच्चा रात के 1:30 बजे 1 बजे शायद हो गया। व्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप मेरी आगे की सारी वीडियोज मिस कर देंगे। मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।